बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो का टॉपिक है सीरीज एंड सीक्वेंस, जिसमें हम जियोमेट्रिक सीरीज यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर्स, यानी एक रबर बॉल है जिसको हम 27 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं, ऑलवेज रीबाउंड, वो फ्लोर को हिट करके ऊपर की तरफ उठता है, रिबाउंड होता है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल, यानी जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया होता है उसका 1/3 वो ऊपर उठता है नीचे हिट करके, ग्राउंड पे हिट करके। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड, हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। 9th टाइम हिट करने से पहले उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें मालूम करना है। ऐसा इसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जियोमेट्रिक का है? देखिए यहां पर एक चीज गिवन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ द 27 मीटर्स एंड ऑलवेज रिबाउंड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, यानी हमारे पास जो है 1/3 जो है वो हमें बस आर बन रहा है, जो हमेशा 1/3 आ रहा है। सो आर यहाँ पे लग रहा है, यानी कॉमन रेशो आ रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये जीपी का क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन को कुछ सॉल्व इस तरह से करेंगे कि पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 27 मीटर की हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप किया, ये देखिए ये 27 मीटर्स की हाइट यहां पे मैं ले लेता हूं, ये 27 मीटर्स की हाइट से ये ड्रॉप हुआ, ये हिट हुआ, और हिट होने के बाद यहां पर अगर हम 27 ले रहे हैं तो हिट होने के बाद ये 1/3 ऑफ 27 रीबाउंड होगा, यानी 1 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, यानी 9 मीटर्स ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा 9 टाइम्स, और अब 9 इंटू 1/3 ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, और अब 1/3 इंटू 3 ऊपर उठेगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, और 9th टाइम से पहले जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमने इसको चेक करना है। तो इसकी सीरीज हम किस तरह से बनाते हैं? पहला डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 27, फिर उसके बाद हमारे पास कितना आता है? 27 प्लस 9, और 9 बैकवर्ड यानी नीचे भी जाएगा, फिर 1/3 जब 9 का करेंगे तो 3 मीटर्स ऊपर आएगा और 3 मीटर्स नीचे जाएगा, फिर 1/3 हम 3 का करेंगे तो 1 मीटर ऊपर आएगा और फिर 1 मीटर नीचे जाएगा। इसी तरीके से 1/3 नीचे जाएगा, 1/9 नीचे भी जाएगा, और इस तरीके से 1/27 और 1/27 फाइनली। अब ये पूरी सीरीज बन रही है, इस सीरीज का हमने सम लेना है। तो इसमें हम अगर चाहें तो इस सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं 27, जो कि डाउनवर्ड हिटिंग का है, जो ग्राउंड पे हिट कर रहा है। 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 एंड प्लस 1/27, ये एक सीरीज हमारे पास बन गई है। दूसरी सीरीज हम क्या बनाएंगे? दूसरी सीरीज हम बनाएंगे, वो स्टार्ट कहां से होगी? जो हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, यानी हिट करने के बाद, रिबाउंड होने के बाद जो 1/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल वो ऊपर की तरफ उठता है, वो हम बना रहे हैं। तो वो 9 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए जब 27 डिस्टेंस कवर करके वो जमीन पे हिट किया, उसके बाद वो 9 मीटर्स ऊपर उठा। सो ऊपर उठने का डिस्टेंस 9, 3, 1/3, 1/9, 1/27। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स है? अगर हम यहां पे टर्म्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे हमारे पास कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक टर्म हम मिस कर रहे हैं, हमारे पास 1 भी होगा। तो यहां पर हमारे पास 6 टर्म्स हैं, और यहां पर हमारे पास जो है वो 7 टर्म्स आ रही हैं। तो इन दोनों का हमें सम लेना पड़ेगा। इन दोनों का सम लेकर के हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हम यहां पे कौन सा यूज करने वाले हैं स्टूडेंट? यहां पर जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वो हम ले रहे हैं 1/3, यानी r जो है वो लेसर देन 1 है,
और जब r लेसर देन 1 होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सीरीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। अगर r 1 से छोटा है तो फिर हमें सम का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और अगर r सम से 1 से बड़ा है तो फिर हम rn माइनस 1 और r माइनस 1 करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें r लेसर देन 1 है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं इसकी, ये हम आप सम 1 ले लेते हैं और इसको हम सम 2 ले लेते हैं। जब हम सम 1 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म which is 27। अच्छा, r is the common ratio which is obviously 1/3। number of terms कितनी है? number of terms हमारे पास आ रही हैं 7 and 7 है। तो आइए स्टूडेंट इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इस पे वर्किंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इस सेगमेंट को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। फॉर्मूला हमारे पास होगा Sn is equals to a 1 minus rn over 1 minus r। तो वैल्यू सारी आपके पास है। a की वैल्यू आपके पास 27 है, r की वैल्यू आपके पास 1/3 है, n की वैल्यू आपके पास 7 है। तो सारी वैल्यूज प्लग कर दीजिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये S1 हम निकाल रहे हैं। सो a is 27, 1 माइनस r की वैल्यू है आपके पास 1/3, और उसके ऊपर जो पावर आ रही है स्टूडेंट्स वो है 7, n की वैल्यू 7 है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, r माइनस 1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा ये चेक करते हैं। S1 इज इक्वल्स टू 27 1 माइनस 1 अपॉन, अब हम लेते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 7 क्या होगी, क्योंकि 1 की कोई पावर नहीं होती है। 3 टू द पावर 7 चेक करते हैं कैलकुलेटर से। तो 3 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 2187। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट 2187, और नीचे फ्रैक्शन में 1 माइनस 1/3, सो 3 माइनस 1, यानी ये आपके पास हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 तो 2/3, नीचे आपके पास आ जाएगा 2/3। यहां तक आप चले गए। आगे देखते हैं किस तरह से होगा स्टूडेंट्स। S1 ही अभी हम निकाल रहे हैं, तो S1 हमारे पास कहां तक पहुंचा, 27। यहां पर हमें LCM लेना पड़ेगा दोबारा से, जो कि होगा 2187, जो कि हमने 3 टू द पावर 7 एक्सपेंड किया था, और ऊपर आ जाएगा 2187 माइनस 1, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है 2/3। अभी इसको 2/3 रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको सेटल करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं इसी को सेटल करूंगा, और 2/3 को यहां लाके 3/2 मल्टीप्लाई बाय 27, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2186/2187। अच्छा, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन इसी कैसे होगी, देखिए 2 1 टाइम्स, और 2186 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2186 को जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1093। तो इसकी जगह लिखेंगे 1093। अच्छा, 27 को हम इससे डिवाइड करें, 27 1 टाइम्स, और 27 2187 को कीजिए, 2187 डिवाइडेड बाय 27, सो आंसर इज 81। तो यहां पे सिंपली हमारे पास आ रहा है 81। यानी क्या हमारे पास चीजें बची, हमारे पास बचा यहां पे 3 जो बाहर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर बच गया था 1093/81। बाकी सब चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। ये आपके पास है S1। अब हम S1 हम सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट्स। S1 के साथ अगर हम चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है 3 1 टाइम्स और 3 27 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 1093/27। ये आपके पास आ गया है S1 का फाइनल आंसर।
यानी जो हमने पहले सीरीज निकाली थी उसका आंसर आपके पास आ गया। ये कौन सी सीरीज थी जिसमें बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है बार बार। अब हम कौन सी सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें बॉल अपवर्ड मूव कर रही है। जब बॉल अपवर्ड मूव कर रही है वो सीरीज हम यहां से पहले कॉपी कर लेते हैं। 9 + 3 + 1 + 1/3 + 1/9 और + 1/27। अच्छा, इसमें आपके पास a क्या है? a आपके पास है 9। अच्छा, r आपके पास वही रहेगा ऑब्वियसली 1/3 और n जो है वो आपके यहाँ पास कम हो गई है। नंबर ऑफ टर्म पहले 7 थी, अब 6 है। सो r इज लेसर देन 1, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू a 1 - rn ओवर 1 - r। अब सारी वैल्यूज प्लग कर दीजिए। S2 इसको बोल दीजिए, क्योंकि पहले हमने एक सीरीज को S1 बोला है, इसको S2 कहेंगे। S2 के अंदर a की वैल्यू है 9, 1 - r की वैल्यू वही है 1/3, लेकिन पावर 6 हो जाएगी और नीचे 1 - 1/3। सो 9 1 - 1 अब 3 to the power 6, पहले हमने 3 to the power 7 चेक किया था, अब हम 3 to the power 6 ले रहे हैं, जो कि आ रहा है 3 to the power 6, जो कि आ रहा है 729। यहां पे लिख दीजिए 729 और नीचे आपके पास वही है 1 - 1/3 यानी 3 - 1 2/3। अच्छा स्टूडेंट, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर था। अंदर आपके पास क्या बचा? 729 - 1। फिर सॉल्व कीजिए इसको। 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और अंदर आपके पास 1 माइनस करने के बाद हो जाएगा 728/729। यहां पे कुछ कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम 728 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जो हमारे पास आ रहा है 364। सो 2 से ये कैंसिल करके 364 आपने लिखा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 9 1 टाइम्स एंड 9 हाउ मेनी टाइम्स? 729। इसको चेक करते हैं। 729 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आपके पास आ रहा है 81। सो 81 आपने यहां पे लिखा। अब 3 1 टाइम्स एंड 3 27 टाइम्स। सो फाइनली आपके पास जो S2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 364 एंड डिनोमिनेटर में 27। प्लीज आप अपनी कैलकुलेशन को जरूर रीचेक किया करें कि बहुत जरूरी है कैलकुलेशन रीचेक करना। अच्छा जी, अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम लिखेंगे S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। S1 हमारे पास आ रहा था 1093/27 और S2 हमारे पास आ रहा है 364/27। अब इसका एलसीएम ऑब्वियसली 27 होगा। 1093 प्लस 364, इनको ऐड कीजिए। 364 प्लस 1093, आंसर आ रहा है 1457/27। अगर हम आंसर इसको डेसिमल में निकालेंगे तो डिवाइड बाय 27 करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आंसर आपके पास आ रहा है 53.96। अब ये आंसर जो है ये आपके पास मीटर्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया। आपने देखा कि क्वेश्चन कितने आराम से हमने फॉर्मूला को फोकस करके, फॉर्मूला को फॉलो करके और प्लस माइनस का ख्याल रख के कितनी आराम से ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प दे, वरना ये क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें किस तरह से हमने इसकी सीरीज बनाई, और सीरीज को 2 सीरीज बनाई, एक डाउनवर्ड सीरीज थी, एक अपवर्ड सीरीज थी, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया और अलग अलग सॉल्व करने के बाद इन द एंड उनका सम ले लिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और इस टाइप के और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं।